उन सभी से अलग जो स्वतंत्रता का सम्राट था, उससे अलग एक और ताकतवर हस्ती थी जिसका नाम तलवार सम्राट था। तलवार सम्राट यहाँ पर बाकियों की तरह बड़ा महल नहीं था। वह एक छोटी सी कुटिया के अंदर रहा करता था। इसके अलावा उसका कोई घर नहीं था। उसके साथ में यहाँ पर उसके अंदर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। उसी बीच एल्डर 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 वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक जल्दी से एक बुजुर्ग उसकी तरफ भागते हुए आता है। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ हाँ मैंने भी सुन लिया, तुम यहाँ पर क्या लेने यहाँ पर आए हो। तो फिर चलिए ना, अगर आपने यहाँ पर वो सुन लिया है तो आपको पता है ना कि अभी भी क्या हुआ है। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन हमें इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पहले से यहाँ पर वो मिल चुका है और मैं उसको जानता भी हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पर अभी मुझे वहां जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन सम्राट, आप मेरी बात समझने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। हमारी यहाँ पर घंटियां बजी है तो इसका मतलब ये है कि कोई एक पावरफुल लड़ाकू आ गया है जिसको यहाँ पर तलवार कला बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आती है। अगर हम लोग जल्दी नहीं गए ना तो उसके साथ में यहाँ पर उसको कोई और पकड़ कर ले जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमारा क्या होगा। अरे हम लोग तो यहाँ पर नल्ले मर जाएंगे और हमारे बाकी स्लॉट्स भी यहाँ पर ठल्ले ठल्ले चले जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मुझे यहाँ पर एक ताकतवर तलवार अभ्यासी चाहिए जो यहाँ पर मेरे इस तलवार कला को आगे बढ़ा सके। अरे आ जाते हैं, जाते रहते हैं ऐसे बंदे तो। यहाँ पर मुझे तो उनसे भी बेस्ट चाहिए। आखिरकार मुझे इन स्लॉट्स की क्या ही जरूरत है अगर यहाँ पर इनके साथ में कोई अच्छा बंदा मेरे पास में आता नहीं है तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो वह एल्डर था, जो यहाँ पर तलवार सम्राट, वह कहता है कि चलो ठीक है, जाओ यहाँ से, मेरे पास में फालतू का टाइम नहीं है, तुम जाओ और आराम से अपना काम वाम करो। तो उसके साथ में यहाँ पर जल्द ही वह तलवार सम्राट वहां से गायब हो जाता है। है आखिरकार ये सम्राट को पता नहीं क्या हो जाता है, कौन से दौरे पड़ते हैं, पता नहीं ये कौन से बंदे की बात कर रहे हैं। आखिरकार यहाँ पर अगर एक बंदा हमारे सामने आ गया है तो कम से कम उसको तो पकड़ो। आखिरकार फिर लास्ट वाला जो मिलेगा उसको बाद में पकड़ लिया जाएगा। लेकिन नहीं, इनको तो यहाँ पर अपने पूरे पूरे लंका की लंकाई लगानी है। चलो छोड़ो, मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसी बीच जहाँ पर वो उसकी ऐसी हालत थी तो उसके साथ में ही बादलों के बीच के अंदर एक पहाड़ी चोटी के ऊपर अभी एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। उसकी वह बोली, उसके वह वाणी ऐसे लग रहे थे जैसे कि यहाँ पर वह कोई संधि गा रहा हो। फिर उसके साथ में यहाँ पर जो उसके स्टूडेंट्स थे बड़े गौर के साथ में उस लेक्चर को सुन रहे थे। उस लेक्चर के साथ में उन सभी साधना भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई थी। ऐसा था जैसे कि यहाँ पर ताकत उनके शब्दों के अंदर ही निहित हो। वास्तव में इस जगह पर वह स्वर्ग की बोली का यूज कर रहा था। लेकिन इसी बीच अचानक से जैसे वो बोलते जा रहा था कि बीच में ही रुक जाता है। तो उसको ऐसे रुकते हुए देखकर, टीचर क्या हुआ, आप बीच में कैसे रुक गए। तो उसके साथ में यहाँ पर एक बुढ़ा सा दिखने वाला उसका एक स्टूडेंट था, वह पूछता है। तो उसके साथ में ही यहाँ पर सभी की निगाहें भी उसी तरफ टिक जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि वो सभी ये जानते थे कि जो उनके टीचर थे वह यहाँ पर अपने संगीत को यानी कि अपने इस लेक्चर को इस तरह से आगे व्याख्यान को जारी रखने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई होगी, क्योंकि उनके टीचर बिना फालतू तो कोई भी अपना लेक्चर बिना खत्म करे रुकते ही नहीं थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो उनका स्टूडेंट, जो उनका टीचर था, वो यहाँ पर एक दिशा के अंदर देखता है और कहता है ये समय आ गया है। समय? कैसा समय? तो उसके साथ में वो बताता है कि बात कुछ ऐसी है कि जो स्वतंत्रता का आकाश है उस व्यक्ति ने आखिरकार जो तारीख है वह तय कर दी है, यानी कि लड़ाई का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। इस समय यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद के बारे में नहीं, यहाँ पर दूसरों के बारे में बात कर रहा है। उसने अगले महीने की 15 तारीख को उस लड़ाई को आवंटित किया है। लेकिन टीचर आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? क्या जरूरी है ये सब कुछ लड़ाई वड़ाई करना? प्लीज मत जाइए ना, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमें आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि स्वतंत्रता का जो आकाश है उसके अंदर की जो वह लड़की है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है वास्तव में। और आपने तो यहाँ पर ये जीवन मरण का खेल कर लिया। आखिरकार आपने बाकी के 8 सम्राटों को भी ऐसे तो हराया था, तो इसको भी हरा कर या जीत कर ऐसे ही कुछ कर लेते। लेकिन आप यहाँ पर कैसे एक जीवन मरण का खेल खेल सकते हैं? आखिरकार हम आपको ऐसे नहीं करने दे सकते हैं। ये ऐसा ही है, हम इसके अंदर अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि लड़ाई के अंदर एक विजेता और एक हारता है। तो इसी के साथ में यहाँ पर कोई दिन तो आएगा ना जिस लड़ाई के अंदर हमें सब कुछ दाव के अंदर लगाना होगा। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में लेकिन टीचर आपको पता है कि यहाँ पर वह आपसे निपटने के लिए यहाँ पर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर गई थी कोडेक्स ढूंढने के लिए।
ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसने कोडेक्स को ढूंढ लिया है और कोडेक्स को ढूंढ कर वो वापस यहाँ पर आई है। और इसके साथ में यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि वास्तव में अभी इस समय उसके पास में आपकी सारी टेक्निक्स के बारे में पता चल गया होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर तभी तो उसने ये सब किया है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उनकी निगाहें पहले से ही उसके ऊपर टिकी हुई थी। जो यहाँ पर स्वतंत्रता की राष्ट्र सम्मानित सम्राट थी, वो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इसके अलावा पहले से अब वो कोडेक्स के पास में चली गई थी और पता लगाने से ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर वो वापस भी लौट कर आ गई है। तो इसके साथ में यहाँ पर वो बता सकते थे कि इस जगह पर ऐसा ही कुछ हो सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनने के साथ में उसका टीचर कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब हमारे पास में और कोई दूसरा चारा नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ पर मुझे लड़ना ही होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मुझे हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते हुए उसका स्टूडेंट कहता है, हाँ टीचर मुझे पता है, हालांकि फिर भी मैं यहाँ पर आपके ऊपर पूरा विश्वास तो करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वास्तव में आपने अभी जो द्वंद लड़ा है ये यहाँ पर जीवन मृत्यु द्वंद है। तो इसके साथ में ही यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स आ रहे हैं। अरे इसकी डरने की क्या जरूरत है, ये भाग्य की बात है। भाग्य यहाँ पर एक दिन जान चली जाती है, भाग्य को यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। अगर यही समय है तो उसके साथ में ही यही सही। हाँ लेकिन तुम सभी को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सभी को थोड़ा समय वेट करना होगा तुम्हारे यहाँ पर नया टीचर आने का, यानी कि मेरा नया उत्तराधिकारी तुम्हारे पास में जरूर आएगा। क्या नया उत्तराधिकारी, क्या इसका क्या मतलब है? तो उसके साथ में हाँ नया उत्तराधिकारी वो भी मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर से ही है, और मानो वो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसके साथ में ही उसका ज्ञान भी मेरे जितना ही है और शायद मेरे से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा टीचर उसका नाम क्या है? उसका नाम देखो, अगर तुम उसको जब देखोगे तब पहचान जाओगे। रही उसके नाम की बात तो उसका नाम विपिन है। जहाँ पर वो दोनों स्टूडेंट और टीचर दोनों बातें कर रहे थे, इसी बीच यहाँ पर स्वतंत्रता के आकाश के अंदर एक बहुत ज्यादा भव्य सफेद कलर का महल था। वह महल बहुत ज्यादा ही सुंदर था, आसपास में हरियाली फैली हुई थी, उसी के साथ में आसपास का एरिया भी बहुत ज्यादा सुंदर था। उसी के अंदर यहाँ पर एक हॉल था, हॉल ना कहकर यहाँ पर उसको एक गार्डन कहे जा सकते हैं। उसके बीच में एक पूल था, आसपास में फूल लगे हुए थे। उसके अगले पल यहाँ पर पानी की आवाज आती है और उसके अंदर से एक सुंदर सी लड़की निकलते हुए बाहर आने लगती है। उसके काले काले रेशमी बाल थे, उसके यहाँ पर बड़े बड़े विचार थे, और इसी के साथ में उसकी जो आकृति थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वो बाहर आती है और अपने हाथ के एक लहर के साथ में वो अपने ऊपर यहाँ पर एनर्जी के साथ में ही और रेशमी कपड़ों का यहाँ पर जाल बुन लेती है, जिसके साथ में ही उसका पूरा शरीर अब ढक चुका था यहाँ पर अभी भी, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर उसके जो उपहार थे वो दिख रहे थे। यो मालकिन आपने आखिरकार ना लिया। उसी के साथ में यहाँ पर जल्द ही उसकी नौकरानी उसके पास में चलते हुए आती है। तो उसी चीज को देखने के साथ में ही यहाँ पर वह जो लड़की थी वो जल्दी से अपने बालों को आगे कर देती है ताकि वह वहाँ पर खंगी कर सके, और उसके साथ में वहीं पर ही बैठ जाती है। वहीं उसकी नौकरानी भी यहाँ पर धीरे धीरे उसके बालों को यहाँ पर बहाने लगती है। वह जो लड़की अभी यहाँ पर आई थी, जो नौकरानी थी, उसने हरे कलर के वस्त्र पहने हुए थे। वो भी दिखने में सुंदर थी, लेकिन इतनी नहीं जितनी सुंदर की यहाँ पर अभी उसकी मालकिन थी। तुमने पता किया कि यहाँ पर जो हमारा मैसेज है वो क्या उसका रिप्लाई मिल पाया है? तो उसके साथ में वो कहती है, नहीं मालकिन अभी तक तो नहीं। तो उसके साथ में वो कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तुमने जो मैंने कहा था तुमने उसके बारे में पता लगाया? हाँ मालकिन मैंने उसके बारे में पता लगा लिया है। जैसे यहाँ पर वह नौकरानी वह शब्द कहती है तो उसके साथ में ही उस लड़की की आंखों के अंदर सितारे चमक जाते हैं, और वो जल्द ही बाल बाना रोककर यहाँ पर उसकी तरफ देखने लगती है आज की किरण के साथ में। तो उसके साथ में वो लड़की बताती है कि मैंने अपने सूत्रों से पता किया है कि यहाँ पर विपिन नाम का एक युवक है जो ट्वाइलाइट सिटी के अंदर आ चुका है। उसके साथ में उसके कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, वो काफी प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर उनमें से कई सारे दिव्य पर्वत के ऊपर गए हैं और खजाने के लिए। उसके साथ में उन लोगों ने बहुत सारी घंटियों को भी बजा दिया है। ओ अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वास्तव में ये वही होगा। इसके साथ में वो खूबसूरत महिला यहाँ पर मन ही मन बुदबुदाती है
और उसके होठों के ऊपर मीठी सी मुस्कान आ जाती है। युवा मालकिन, क्या आप उसके साथ में मिलना चाहेंगे? तो वहीं दूसरी तरफ, नहीं, बिल्कुल नहीं, इस समय तो बिल्कुल भी नहीं, मैं भी किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ, खासकर उससे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं उससे मिलूंगी तो उसके साथ में मैं शायद यहाँ पर अपने लक्ष्य से भटक सकती हूँ। मैं अपने संकल्प को यहाँ पर खोना नहीं चाहती, तो इसी वजह से यहाँ पर अब दोबारा से इस बात को मत कहना। जैसे यहाँ पर वह नौकरानी उससे वह शब्द कहती है तो उसके साथ में यहाँ पर वह लड़की बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। युवा मालकिन, मुझे माफ करिएगा ऐसा कहने के लिए, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप फालतू में यहाँ पर अभी लड़ने क्यों जा रही हैं? इससे बढ़िया तो आप अपनी लाइफ बचा सकती हैं। आखिरकार आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो स्वर्ग अधीन सम्राट है वह पहले से यहाँ पर 8 सम्राटों को हराने में कामयाबी हासिल कर चुका है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से मुझे आपकी यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। हरे वस्त्र पहने हुए उस नौकरानी ने उससे कहा। तो उसके साथ में यहाँ पर वह बताती है कि बात कुछ ऐसी है कि जो स्वर्ग अधीन सम्राट है वह पिछले 40 सालों से यहाँ पर आया हुआ है, जब से यहाँ पर आकाश ढह गया था। उसके साथ में उसकी जो ताकत थी वो देखने लायक थी, वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। उसने बड़े आसानी के साथ में यहाँ पर 8 सम्राटों को हरा दिया था, तो इसी वजह से यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ मुझे ही पता है, लेकिन अब हमारे पास में कोई और दूसरा चारा नहीं बचा है। मुझे ये करना ही होगा, मुझे ये करना होगा, क्योंकि वास्तव में दुनिया ने मुझे ये मिशन दिया है। लेकिन अब यहाँ पर मैं तुमसे कह रही हूँ कि फालतू की बातें बंद कर दो और दोबारा से मेरे सामने उसका नाम लेकर मत आना, और इसके अलावा मुझे दोबारा कुछ और मत कहना। वो इतना गुस्सा करती है और कहती है, ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ वापस से साधना करने के लिए, मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहने के साथ में वो पलटती है और वहां से फूलों के अंदर गायब हो जाती है। उसके पीछे केवल फूलों की पंखुड़ियां बची हुई थी। वह जो हरे रंग पहने हुए वस्त्र थे ना, वो लड़की यहाँ पर उनमें से एक पंखुड़ी को पकड़ती है और कहती है, युवा मालकिन, वास्तव में आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार आपका जीवन साथी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर जाना चाहते हैं। वास्तव में आप मेरे फैसले से यहाँ पर सहमत क्यों नहीं हो जाती हैं? इस समय पे यहाँ पर नौकरानी बहुत ज्यादा नाखुश लग रही थी।